की, ये भी हम एजेंडे में रखेंगे एपीसी में। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे तो नहीं रख सकती, हमारे पास तो वो तादाद नहीं है। हमारे तो 50, 52, 53 मेंबर हैं, 90 से ज़्यादा मेंबर तो मुस्लिम लीग के हैं, उनके बगैर तो हम नहीं रख सकते। लेकिन उन्होंने कहा भी यही था कि हम इसको एपीसी में रखेंगे, हम अपने तौर पे फैसले नहीं ले रहे। अगर हमने अपने तौर पे, हमारे पास तादाद होती तो फिर आप हमसे गिला करते कि हम ये कर सकते थे और नहीं किया। और आज भी पीपल्स पार्टी सीरियसली एपीसी कन्वीन करना चाहती है। हम अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हम बार बार सारी कौमी क़यादत के पास जा रहे हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं जो हमारे ज़िम्मे है। अब कुछ आपके दोस्तों का ख्याल होता है कि जी ये क्यों लेट हो रहा है, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। तो अपोजिशन मुख्तलिफ जमातें हैं और अपोजिशन को हमेशा इकट्ठे होते हुए टाइम लगता है। जब भी इस मुल्क के अंदर कोई सही मूवमेंट चली है हुकूमतों के ख़िलाफ़ तो वो 1.5-2 साल के बाद इतना टाइम लग जाता है उसको। इंशाअल्लाह ताला हमें तवक्को है अपने सब दोस्तों से कि वो इस मामले में तहम्मुल से मुजाहरा करेंगे और जल्द एपीसी कन्वीन होगी। कोरोना वायरस के ऊपर एक बात, हमारी पिछली जो चेयरमैन साहब के साथ पीएसएफ की मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग के अंदर हमारे पीएसएफ के जो पंजाब के सदर हैं उन्होंने ये मामला उठाया कि कोरोना का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पाकिस्तान के तलबा पे हुआ है। तालिब इल्मों को बहुत उसका नुकसान हुआ है और उनके इदारे जो हैं वो सारे तलबा के पास तो वो फैसिलिटी नहीं है और इदारे उनको फ़ीसों में ये रियायत नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटियाँ फ़ीसों में रियायत नहीं दे रही। तो हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने वो जो 1240 अरब का फ़ंड अनाउंस किया था उस फंड में ही सही पाकिस्तान के इन तलबा को सब्सिडाइज जो फ़ीसें हैं वो हुकूमत क्यों नहीं अदा करती, किस लिए आपने वो फ़ंड अनाउंस किया था। ये सबसे बड़े मुस्तहिक और सबसे बड़ा जो इफ़ेक्टेड सेक्टर है उसका उनको ख्याल करने की ज़रूरत है। इसी तरह टिड्डी दल के ऊपर हुकूमत नाकाम हुई है मुकम्मल तौर पे, फॉरेन फंडिंग केस में नाकाम हुई है फौरी तौर पे। 10 बिलियन ट्री, 1 बिलियन लगा नहीं, 10 अरब दरख्त लगाने चले थे। हमने उसी वक्त कहा कि ये नहीं लगा सकते और उसके अंदर अब कहा जा रहा है उसको टिड्डी दल खा गया। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। ये खान साहब आपको इन करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा आपके साथियों को। ये हम हैं जी 10 लाख नहीं, वो 10 अरब का उन्होंने ऐलान किया था। वो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। सो 10 अरब को छोड़कर 10 लाख पे आ गए क्या? चले चले, बहुत बड़ी तरक्की है। ये भी एक नया यू टर्न है। अच्छा, अगर ऐसा मैंने नहीं सुना, ये आप बेहतर जानते हैं। सो गुजारिश ये है कि हम चाहते हैं कि हम इत्तेफाक राय से वो रास्ता इख्तियार करें कि हुकूमत को घर भेजा जाए। ये कहना कि हम कोई इस मुतालबे से कोई गैर जमहूरी बात कर रहे हैं, नहीं, हम आइन कानून और जमहूरी असूलों के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम किसी एम्पायर के इशारे पे बातें नहीं कर रहे, हम जाके सड़कें ब्लॉक नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हमें जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर और कोई रास्ता ना छोड़ा गया तो फिर वो रास्ता भी जमहूरी रास्ता होगा। लेकिन हम अभी चाह रहे हैं कि जो इनको लाने वाले हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जिस तरह सियासी जमातों ने सीखा है और सीखना है, अभी भी सीखना है, मीडिया ने सीखा है और सीखना है, उनको भी सीखना है, अदालतों को भी सीखना है कि इस मुल्क के अंदर सिलेक्शन कभी नहीं चली। जब जब सिलेक्शन हुई है या डायरेक्ट इंटरवेंशन हुई है नुकसान हुआ है। दुनिया का तजर्बा इलेक्शन है, आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन। सो हम समझते हैं कि इस वक्त एक दफ़ा सारी कुव्वतों को पीछे हटें, सियासी कुव्वतों को ये फैसला करने दें और इन असम्बलियों के अंदर से नए हुक्मरान, एक नई हुकूमतें तश्कील दी जाएँ। इसलिए कि आप ज़रा गौर करें, आपने पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे के लिए पहले जिस शख्स का इंतखाब किया, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, वो भले आदमी होंगे, मैं जानता नहीं उनको, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए उनका तजुर्बा क्या है। जो शख्स ज़िंदगी में पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में दाखिल होता है, उसे कैबिनेट का पता नहीं, उसे रूल्स का पता नहीं, आपने उसको डायरेक्टली पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया है। उसकी तालीमी काबिलियत कोई बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बहुत नोन है, कोई दुनिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने का तजर्बा था, कोई खान साहब के साथ बड़ी देरीना पुरानी रफाकत थी कि जानते थे क्या है, वो आपने बना दिए। और फिर हम कहें कि पंजाब में जादू चलता है तो आप गिला करते हैं, आपको गुस्सा लगता है बड़ा। हम क्या करें, क्या कहें, ये जादू नहीं तो क्या है, जादू की छड़ी से चल रहा है ना। सो गुजारिश यह है कि ये भी नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि इन असम्बलियों के अंदर से नई हुकूमत तश्कील, दुनिया में ऐसा होता है, अगर हुकूमत फेल हो जाती है असम्बलियों के अंदर से नए इत्तेहाद
और इस हुकूमत के पास किसी जगह पे भी अपनी हुकूमत नहीं है। मरकज़ में और पंजाब में दोनों जगह ये इत्तेहादी हुकूमतें हैं, और इत्तेहादी कुछ साथ छोड़ गए, कुछ बैठे हैं परवाज़ लेने के लिए, और वो मजबूर हैं। उन्हें पता है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान के उनको इस हुकूमत के साथ ही अपने गुस्से का शिकार करेंगे, लिहाजा वो हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जो नहीं छोड़ने दे रहे, जिन्होंने हुकूमत बनवाई थी, जिन्होंने इत्तेहादी खड़े किए थे, हम उनसे भी कह रहे हैं कि ये सेनेट के चेयरमैन वाला काम नहीं चले। आज़ादी से इस मुल्क के अंदर वो तरीक़ाकार अडाप्ट करें जो दुनिया में आजमूदा है। चंद लोगों का, खा वो वर्दी वाले हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो जज हो, खा वो ब्यूरोक्रेट हो, खा वो इंटेलिजेंसिया हो, चंद लोगों की सोच पाकिस्तान के लोगों के इज्तिमाई शऊर से बड़ी नहीं है। इज्तिमाई शऊर ही हमेशा अच्छा और बड़ा शऊर होता है। यही दुनिया का तजर्बा, इसे चलने दीजिए। और क्या एक आखिरी गुजारिश ये है कि 18वीं तरमीम के ऊपर और NFC के ऊपर डिबेट छेड़ दी गई। ये हम कह रहे थे ना पहले, और कहा जाता था कि ये पता नहीं कहाँ से बात लेके आ गए, ये तो ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन अब तो सेनेट में इस पर बाकायदा डिबेट हो गई, इस पर वोट हो गए। सो गवर्नमेंट का इरादा सामने आ गया, गवर्नमेंट के लोगों की स्पीचेस सामने आ गई। अब ज़रा गौर करें कि कितना बोदा है इनका इल्ज़ाम, एतराज़। नंबर 1 एतराज़ ये होता है कि NFC इसलिए दुरुस्त करना चाहिए, कोई एतराज़ प्रॉपर नहीं है। एक नंबर 1 कि जी वो सूबों जो हैं वो अपने दिफा में भी पैसे दें, वो कर्जा जो अदा करना है उसके भी पैसे दें। तो भाई मेरा सवाल है, जो 41.5 से 41% हिस्सा डिविजिबल पूल से मरकज़ को जा रहा है, वो क्या इस्लामाबाद की आमदन है? वो सूबों से ही आता है, महासिल सूबों से आते हैं और वो डिवाइड होते हैं। ऑलरेडी वो डिवीजन का फार्मूला मौजूद है। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे दौर में जब ये हुआ, हम जब हुकूमत में आए थे तो 1100 अरब रुपया रिसीव होता था कर्जा, जो हम लेते थे टैक्स डिविजिबल पूल का। हम जब छोड़ के गए 2013 में तो 2120 अरब था रेवेन्यू रिसीट्स, हमने डबल किया था उसको। मुस्लिम लीग जब अपनी हुकूमत छोड़ के गई तो वो 3850 अरब था, उन्होंने भी तकरीबन डबल किया था। आज मसला ये है कि ये हुकूमत 2018 वाली रिसीट्स भी नहीं कर रही। इन्होंने तो 6000, बल्कि ये तो 8000 के दावे करते थे। ये तो कहते थे ना लाइनों में लग कर लोग टैक्स देंगे हमें। आज भी ये 6000 अरब का इकट्ठा कर लें। ये कोरोना से पहले भी नहीं कर सके, ये 5500 नहीं कर सके, ये 5000 नहीं कर सके, ये 4000 नहीं कर सके। तो अगर उतना टैक्स भी इकट्ठा हो जाता तो यही NFC का फार्मूला, जो बेहतरीन फार्मूला है, ये चल सकता था। और फिर एक इल्ज़ाम है कि ये PFC नहीं हो रहा, यानी मरकज़ से सूबों को वसाइल चले गए और इख्तियारात चले गए और सूबों ने इख्तियार डिवॉल्व नहीं किए। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये गलत बात है, क्योंकि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ आज भी आप एतराज़ कर सकते हैं, आपका हक है कि जी वो बहुत फ़ाल इदारे नहीं हैं, उनको और पावरफुल होना चाहिए। ओके, आपका हक है। लेकिन आज भी लोकल बॉडीज़ के इदारे वहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर ये हुकूमत आई, इन्होंने आते ही लोकल बॉडीज़ के इदारे तोड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहाँ उसकी मुद्दत पूरी हुई, इलेक्शन नहीं करा रहे। अब सवाल है भाई, अगर हमारे दौर में PFC नहीं और होना चाहिए, मैं मुतालबा कर रहा हूँ, सिंध में भी होना चाहिए, वहाँ से भी मुतालबा हम करते हैं कि PFC होना चाहिए। लेकिन चले फ़र्ज़ करें हम तो बुरे थे ना, हमारे दौर में नहीं हुआ, मुस्लिम लीग के दौर में नहीं हुआ। वो भाई 7 साल से आप KPVA में बैठे हुए हैं, वहाँ कर लिया होता फिर आपकी बात में वज़न होता। इन 2 सालों में आपने पंजाब में कर लिया होता, KP में कर लिया होता, बलोचिस्तान में कर लिया होता कि जी लो हमने PFC कर दिया, लो हमने इख्तियार डिवॉल्व कर दिए, सिंध नहीं कर रहा, तो आपकी बात में कुछ वज़न होता। अपनी बात में कुछ लॉजिक तो पैदा करो। इसका मतलब यह है कि जो NFC हुआ वो दुरुस्त है, 18वीं तरमीम दुरुस्त है, उस पर अमल दरामद स्ट्रिक्टो सेंसो नहीं हो रहा, यही कह रहे हैं ना। तो चलो नहीं हुआ, आप कर लो। आप ये नहीं कर रहे, उसका अमल नहीं कर रहे, आप उसको वापस लेके जाना चाहते हैं। ये कौन सी लॉजिक है? और ये नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं और आप कौम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। GITs का मामला बड़ा आजकल बड़ा गर्म है, बड़े मसाले चल रहे हैं उसमें, और मीडिया में भी मसाला बिकता